फित्र को लेकर जंगले वाली मस्जिद में तैयारियों को लेकर हुई बैठक। आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ सड़कों पर नमाज न पढ़ने की हुई अपील। कानपुर आगामी ईद उल फित्र की नमाज को शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जंगले वाली मस्जिद में मस्जिद कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नमाजियों की सुविधा, सुरक्षा और क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। बैठक की अध्यक्षता इमाम बगाही ईदगाह हाफिज सैयद मोहम्मद फैजान और नायब मुतवल्ली मोहम्मद आसिफ ने की। बैठक का मुख्य एजेंडा नमाज के दौरान व्यवस्था बनाए रखना। प्रशासन के निर्देशों का सम्मान करते हुए कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया और सभी क्षेत्रीय नागरिकों व नमाजियों से अपील की कि सड़कों पर नमाज अदा न करें। नमाज मस्जिद परिसर और निर्धारित ईदगाह के भीतर ही पढ़ी जाए ताकि यातायात बाधित न हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वार्ड 102 की पार्षद निशा अकील शानू और वार्ड 105 के पार्षद मोहम्मद मिराज ने नगर निगम और पुलिस प्रशासन के स्तर पर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। पार्षदों ने क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान, चूने का छिड़काव और खराब सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक के समापन पर सभी वक्ताओं ने क्षेत्र के लोगों से आपसी भाईचारे और अमन बनाए रखने की अपील की। इमाम सैयद मोहम्मद फैजान ने कहा कि त्योहार खुशियों और इबादत का संदेश देता है, इसे पूरे अनुशासन के साथ मनाएं। बैठक में मुख्य रूप से सदर अनवार उर्फ गुड्डू भाई, नायब सदर नवाज खान, नायाब मुतवल्ली ईदगाह के मोहम्मद आसिफ, बॉबी भाई, मेंबर जंगले वाली मस्जिद बशारत खान समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रीय गणमान्य नागरिक और कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। बरकातहू फ़कीर सैयद मोहम्मद फैज़ान हिम्मत बरकाती, इमाम जंगले वाली मस्जिद व बगाही ईदगाह, बेगमपुर, कानपुर। आज ये न्यूज़ चैनल बुलाना मेरा एक ही मकसद है कि बगाही ईदगाह में ईद उल फित्र की इंशाअल्लाह 2 नमाज़ें अदा की जाएंगी पिछले साल के तरीके। पहली नमाज सुबह 7:30 बजे और दूसरी नमाज 8:45 पर अदा की जाएगी। प्रशासन से हमें कोई परेशानी नहीं, बल्कि पूरा सपोर्ट है और शासन प्रशासन की जो भी गाइडलाइनें हैं उसी के एतबार से ही नमाज पिछले साल भी हुई थी और इस साल भी इंशाअल्लाह शांतिपूर्वक संपन्न होगी। आवाम को हमारा एक ही मैसेज है कि बगाही ईदगाह में जो भी टाइमिंग रखी गई है, हमें मुतवल्ली साहब ने जो टाइम मुंतखब किया है उस वक्त से पहले ईदगाह तशरीफ़ ले आएँ। ईदगाह के अंदर वाले ग्राउंड और बाहर वाले ग्राउंड में ही नमाज अदा करें। रोड पर नमाज नहीं अदा करना है। ईदगाह आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा चैनल के माध्यम से आप तमामी हजरात को ये मैं ऐलान करना चाहता हूँ, बगाही ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज हर साल की तरह इस साल भी 2 मरतबा होगी। पहली नमाज 7:30 बजे और दूसरी नमाज 8:45 पर। शासन और प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन हम लोगों को मिली है, आज हम लोग गए थे, बाबूपुरवा थाने में मीटिंग थी। उस मीटिंग में हम लोगों को आदेशित किया गया है कि सड़क पर किसी भी तरह की नमाज नहीं होगी। लिहाजा हम आपके चैनल के माध्यम से आवाम से ये अपील करते हैं कि कोई भी हजरात सड़क पर नमाज ना पढ़ें। जैसे पिछले साल ईदगाह में 2 मरतबा नमाज हुई थी, सभी हजरात ने ईदगाह के अंदर नमाज अदा की। इस साल भी उसी तर्ज पर ईदगाह में 2 मरतबा नमाज होगी और आप हजरात अंदर नमाज पढ़ें, बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़ें। शासन और प्रशासन की यही गाइडलाइन है, इस पर अमल करना है। हमारे जो है ऐलान करने के बावजूद हमें प्रशासन ने बताया कुछ लोग जबरन वहाँ पर सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं। उनसे मेरा जो है अनुरोध है कि वो सड़क पर नमाज ना पढ़ें और पुलिस प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। जो हमारी दक्षिण की सबसे बड़ी ईदगाह है, कानपुर की दूसरी ईदगाह है, जहाँ लाखों लोग नमाज अदा करते हैं। पेट्रोलगंज, रेल बाजार, मीरपुर, सुजातगंज, मछरिया तक के लोग आते हैं, यहाँ नमाज अदा करते हैं। उनके पूर्वज यहाँ दफन है, वहाँ फातिहा पढ़ते हैं। हम लोग क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते, हमारे सहयोगी पार्षद मोहम्मद मिराज भी खड़े हैं। हम लोग क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते हम लोगों ने ईदगाह की साफ सफाई, जो हमारा आर्डर है, लाइन आर्डर मेंटेनेंस कराना प्रशासन का काम है, साफ सफाई और सारी व्यवस्था करना वो हमारा काम है। और एक बार इस बार आपके चैनल के माध्यम से मैं बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 1943 के बाद से इस बार जो ईदगाह देखेंगे, पिछली बार आपको याद हुआ था हमने नया किया था, पूरे ईदगाह में मैट बिछवाया था। तो ईदगाह के मुतवल्ली और इमाम तो जो इनका काम वो करें, जो हमारा काम ये है कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनको नई नई पेशकश करें। इस बार हमने अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप ईदगाह के अंदर जाएंगे तो आपको एक नई चीज़ का एहसास होगा। हमने पूरी ईदगाह की सारी दीवारों को जो जर्जर थी उनको प्लस्तर
करवा कर और पूरी मीनार इनार सब बनवा कर और रंगाई पुताई बढ़िया पेंट करवा दिया है। इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम, सभी नमाजियों का वेलकम है। बस एक अपील ये भी करेंगे कि जैसे हमारे मुतवल्ली साहब इमाम साहब ने कहा है कि जो प्रशासन की गाइडलाइन है, उत्तर प्रदेश शासन की गाइडलाइन है कि नमाज आप ईदगाह के अंदर पढ़ें और बाहर ना पढ़ें। अगर मुतवल्ली जिम्मेदारान के ऐलान करने के बाद भी कोई नमाज बाहर पढ़ता है तो फिर उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा, क्योंकि हमारी तरफ से ये ऐलान कर दिया गया। बाकी साफ सफाई सारी व्यवस्था, पानी, साफ सफाई, लाइट, वो हमारा चाहे वार्ड 105 के पास था तो मोहम्मद मिराज भाई, चाहे हमारे वार्ड में, क्योंकि हमारे वार्ड में चारों धार्मिक स्थल हैं। कौन बने करोड़पति में भी सवाल आया था, करबला कब्रिस्तान ईदगाह और हिंदू कब्रिस्तान मस्जिद। तो हमारी तरफ से आप बेफिक्र रहिए। मैं मुतवल्ली साहब को और दोनों इमाम साहब को ये आश्वासन देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था मजबूत है और हम पूरी तरह से तैयार हैं नमाज के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेराज पार्षद वार्ड 105 बाबूपुरवा। आज हमारा लोकल स्तर पर जो स्थानीय थाना बाबूपुरवा में एक मीटिंग रखी गई थी, जहां पर सभी जिम्मेदार लोग मौजूद थे और सभी मस्जिदों के इमाम और वहां के जिम्मेदार लोग मौजूद थे। जो भी गाइडलाइन थी उनको बताया गया और इंशाल्लाह उसका पालन होगा। और रोड पे जो नमाज के लिए मना किया गया है, वहाँ पर मस्जिद में जो इंतजामिया कमेटी वॉलंटियर लगाए गए हैं 2 बार पार्टीशन में, तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और लोगों को मना करेंगे कि आप रोड पे नमाज मत पढ़िए, आप ईदगाह के अंदर नमाज पढ़िए। और एक टाइम मुकर्रर कर दिया गया इंतजामिया कमेटी की तरफ से कि 2 बार नमाजी होगी। हम सभी लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें और जो हम लोग की जिम्मेदारी साफ सफाई की बाखूबी लगे हुए हैं, वो सब काम कर रहे हैं और जहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं इंशाल्लाह वो भी दूर कर देंगे, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।